अब हम करेंगे डी मॉर्विस थ्योरम का केस नंबर 2। इसमें क्या बोला है, अगर हमारे पास एन कोई नेगेटिव इंटीजर होगा तो क्या आएगा। मतलब हमने बोला एन क्या है, कोई नेगेटिव इंटीजर, मतलब एन है कोई भी इंटीजर, मान लिया हमने एम है, और एन हमने बोला क्या है, नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि माइनस का एम आएगा कि एन कोई नेगेटिव इंटीजर है। तो एन कोई भी इंटीजर, मान लिया एम जो कि नेगेटिव इंटीजर है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, डी मॉर्विस थ्योरम की इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि एन है ना, एन इक्वल टू हमने माइनस एम माना, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एन जो है वहाँ पे एन की जगह हमने क्या करना है, माइनस एम पुट करवा देना है। ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस एम पुट हो गया। अब माइनस में वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेना पड़ेगा, इसे इन्वर्स लेना पड़ेगा, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एम बन गया, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो 1/cos एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें अब यहाँ पर रैशनलाइज करने पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो जब हम इस इक्वेशन को रैशनलाइज करेंगे तो किस तरह से आ जाएगा, कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा इंटू कॉस एम थीटा। जब रैशनलाइज हो रही है प्लस में तो यहाँ पर माइनस आ जाता है ना, तो इस तरह से वो रैशनलाइज होगी, कॉस एम थीटा माइनस में आयोटा साइन एम थीटा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, रैशनलाइज करके हमारे पास आ रहा है कि कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा जो है, यहाँ पर क्या बना, कॉस स्क्वायर एम थीटा और प्लस माइनस माइनस आयोटा साइन स्क्वायर एम थीटा आ गया। अब आयोटा है यहाँ पर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर बन रहा है कि इस इक्वेशन को जब इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस एम, मतलब इक्वेशन की पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ जा रहा है तो क्या होगा कि कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा बन रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एम थीटा और साइन स्क्वायर एम थीटा भी क्या है, 1 है, मतलब ये पूरी इक्वेशन क्या है, 1 आ गई। तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू रही बस, क्या रहा अब हमारे पास कि कॉस एम थीटा माइनस में आयोटा साइन एम थीटा है। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसमें स्टार्टिंग में आइडेंटिटी है कि अगर कॉस माइनस का थीटा हो तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, कॉस थीटा आती है। और अगर साइन माइनस में थीटा हो तो हमारे पास क्या बनता है, माइनस में साइन एम थीटा बनता है। तो यहीं पर यूज़ होगा ये कि कॉस अगर एम थीटा है, मतलब कि इसे हम कॉस माइनस थीटा लिख सकते हैं, एम थीटा लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। और हमने बोला कि माइनस में साइन है, अगर साइन माइनस थीटा हो तो क्या, अगर साइन माइनस थीटा हो तो क्या आता है, माइनस में ही साइन एम थीटा आएगा, कि साइन में माइनस का साइन थीटा आता है। तो यहाँ पर हमने यही किया कि माइनस में साइन एम थीटा था, मतलब कि साइन माइनस में एम थीटा आया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कॉस माइनस में एम थीटा वैसे रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आयोटा साइन एम थीटा बन गया। अब हमने क्या बोला कि एम ही क्या था, एन ही हमारे पास एम था, तो बस यहाँ पर इक्वेशन में पुट करा दिया है कि कॉस एन क्या है, माइनस का एम क्या है हमारे पास, वही हमारे पास एन है। और यहाँ पर हमारे पास माइनस में था ना, तो माइनस एम थीटा है, पता लग रहा है कि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो प्लस, और यहाँ पर क्या था, माइनस में एम थीटा था, मतलब कि माइनस एम थीटा क्या एन है, और ये भी क्या एन है, मतलब कि कॉस एन प्लस आयोटा साइन एन बन गया, जो ये क्या एक तरह से डी मॉर्विस थ्योरम की ही इक्वेशन है। तो ये भी हमारे पास निकल गया, आ गया कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एन करके ही हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। और थर्ड केस क्या है हमारे पास, केस नंबर 3 है। हम बोलते हैं कि अगर एन अगर हमारे पास 0 आ जाए तो क्या होगा, डी मॉर्विस थ्योरम की इक्वेशन लिखो कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है, अगर एन है, मतलब कि एन की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या पुट करवानी है, 0 पुट करा देनी है, कि अगर ये हमारे पास 0 आ जा रहा है तो क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर डी मॉर्विस थ्योरम यूज़ की है हमने कि कॉस 0 थीटा प्लस आयोटा 0 थीटा आएगा, तो कॉस 0 थीटा पे कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकाल लेना है कि कॉस थीटा पे 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है और साइन 0 थीटा पे डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर हमने बोला कि 1 + 0 का आएगा, 1 आएगा। अगर हम n को 0 पुट करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, 1 आ रहा है, मतलब
हमने इन तीनों केसेस से निकाल लिया कि हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम जो है एन किसी भी इंटीजर में है तो वो निकल जा रही है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एन जो है वो हमारे पास क्या है, एन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा आ रहा है कि हम तीनों केसेस से हमने निकाल लिया। फर्स्ट केस में हमने निकाल लिया था कि अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो हमने निकाल ली, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करवाई, पहले थीटा वन थी साइन थीटा वन से, फिर टू से दोनों को मल्टीप्लाई कराया, फिर उसके बाद हमने थर्ड भी इक्वेशन जोड़ी, फिर हम उसे एन तक लेकर गए हम उसे, फिर वहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई तो थीटा वन थीटा टू थीटा एन को हमने थीटा पुट करवाया तो वहाँ से हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम निकल गई। सेकंड हमने क्या बोला, अगर हम नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं तो हमने बोला कि जो भी हमारे पास एन है ना उसे हमने माइनस एम लिया है, और अगर माइनस है तो हमें माइनस की वैल्यू हमने पॉजिटिव चाहिए तो इन्वर्स ले लिया, देन उसके बाद हम रैशनलाइज करवा देंगे उस इक्वेशन को, आई प्लस स्क्वायर में प्लस पुट करवा देंगे, आई प्लस स्क्वायर जो है -1 वैल्यू होती है माइनस आई प्लस स्क्वायर, यहाँ पे हमने बोला तो -1 वैल्यू आई, प्लस हो गया हमारे पास इक्वेशन निकली, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा हमारे पास माइनस साइन थीटा होता है, और हमने जो है वो इक्वेशन निकाल ली। उसके बाद बोला कि एन अगर ज़ीरो होगा तो क्या होगा, इक्वेशन लिखी, एन की जगह ज़ीरो पुट करा दिया, अंदर मल्टीप्लाई करवाया जो भी जैसे हम डी मॉर्गन थ्योरम में करवाते हैं, कॉस जीरो थीटा पे वैल्यू जो है 1 होती है और एप्टा जीरो थीटा पे वैल्यू 0 होती है, दोनों को ऐड करें 1 आया, कि अगर हम कभी भी एन इक्वल टू 0 पुट कराए तो हमारे पास 1 ही आता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अगर एन फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, अगर हमारे पास केस फोर्थ है, अगर हमारे पास एन जो है फ्रैक्शन है मतलब वो पॉजिटिव भी है और वो क्या है नेगेटिव भी है, तो इसे हम किस तरह से करेंगे, लेट किया सबसे पहले कि एन क्या है हमारे पास पी अपॉन क्यू है, जहाँ पे क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 है, पी एक पॉजिटिव इंटीजर है और क्यू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो पी और क्यू क्या है हमारे पास 1 है बोला। इसमें क्या होगा, फर्स्ट केस में हमने ले लेंगे फ्रॉम केस 1 से हमने क्या लिया कि कॉस थीटा अपॉन क्यू प्लस आयोप्टा साइन थीटा अपॉन क्यू, जो हमने क्यू ले लिया कि सबसे पहले हम जो है क्यू लेंगे, और यहाँ पे क्यू किस तरह से कैसे आया, अगर हम अंश को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्यू क्यू आएगा, आपस में कट हो जाए तो हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम ही बन रही है, इसीलिए हमने फर्स्ट केस ये लिया कि कॉस थीटा प्लस आफ्टर साइन थीटा ले लिया, अगर हम क्यू कर रहे हैं तो थीटा अपॉन क्यू आएगा तभी आपस में कट होगा, तो ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, जो फर्स्ट केस है वहाँ से आ रहा है कि अगर हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्यू ले रहे हैं तो हम यहाँ पर भी क्यू क्यू करनी पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही हमारे पास इक्वेशन बनेगी। और इसके बाद है अगर हम क्यूएथ रूट ले ले तो क्या होगा, सेकंड में हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने बोला ये करना है हमने क्यू ले लिया, सेकंड अगर हम क्यूएथ रूट लेंगे मतलब कि हमने 1/क्यू लेना है, तो हमने बोला डी मॉर्गन थ्योरम की इक्वेशन लिखी कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है वो हमने क्या लिया है 1/क्यू लिया है, मतलब कि कॉस थीटा क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन क्यू आ रहा है, जो क्या है इस वन ऑफ द वैल्यू है, इसी इक्वेशन की वैल्यू है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है क्यूएथ रूट वाला था तो मतलब 1/क्यू आ रहा है। नेक्स्ट है अगर हम पी ले लें तो क्या होगा, हमने बोला अगर कॉस थीटा अपॉन क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन क्यू अगर हम पी ले रहे हैं तो क्या होगा, पी अंदर जाएगा मतलब वो क्या है कि पी अपॉन क्यू की वैल्यू आ रही है, अगर हमने पी ले लिया तो वो क्या है इस वन ऑफ द वैल्यू आ रही है किसकी, ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पी अपॉन क्यू की वो वैल्यू आ रही है। अब हमने क्या बोला अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, कि हमने बोला कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन क्यू को अगर हमने पी ले लिया यहाँ पर तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है कि पी अपॉन क्यू ले लिया, अब पी अपॉन क्यू क्या है अंदर चला गया, और हमने बोला कि पी अपॉन क्यू है क्या हमारे पास एन है, तो यहाँ से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं कि कॉस एन थीटा प्लस साइन, यहाँ पे पी अपॉन क्यू क्या है एन नहीं है तो एन थीटा आ गया, मतलब हमारे पास बन क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो ये जो है वन ऑफ द वैल्यू आई किसकी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एन की ही वैल्यू आ रही है, तो ये हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम के चारों केसेस जो है प्रूफ हो गए।
इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने ये बोला कि स्टेटमेंट लिखी कि अगर n हमारे पास इंटीजर है तो हमारे पास इक्वेशन ये आ रही है। अगर n फ्रैक्शन है तो भी हमारे पास ये आ रही है। पॉजिटिव के लिए निकालो, नेगेटिव के लिए निकालो, एंड ज़ीरो करो। और फोर्थ केस है कि अगर हम n फ्रैक्शन ले रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले रहे हैं हम, तो हमने बोल दिया कि पी अपॉन क्यू है, जो कि क्यू क्या है, ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यू हमारे पास पॉजिटिव भी आ रहा है और हमारे पास नेगेटिव भी आ रहा है। पी जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंडिसर आ रहे हैं, और पी और क्यू क्या है हमारे पास, पी और क्यू हमारे पास 1 के बराबर है। सबसे पहले हमने क्या किया है, इक्वेशन ली है, हमें पता है कि हमने क्यू लेना है फर्स्ट टाइम, तो हमें थीटा अपॉन क्यू करने पड़ेगा कि जब ये अंदर जा रहा है तो क्यू क्यू से कैंसिल होकर हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम की इक्वेशन बन रही है। उसके बाद हमने क्यू एथ रूट लिया, मतलब क्यू एथ रूट में क्या होता है कि 1 अपॉन क्यू आता है। जब हम थीटा अपॉन क्यू कर रहे हैं दोनों इक्वेशन में, तो वहाँ से हमारे पास वो क्यू एथ रूट की वैल्यू दे रहा है। और उसके बाद अगर हम पी ले लें, तो अगर हम कॉस थीटा अपॉन क्यू प्लस अपटा साइन थीटा अपॉन क्यू अगर हम पी ले ले, तो पी अंदर चला जाएगा, हमने बोला, जो कि वन ऑफ द वैल्यू है डी मॉर्गन थ्योरम की जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू है। अगर हम पी ले रहे हो तो पी को अंदर मल्टीप्लाई करो, जो पी अपॉन क्यू वो हमारे पास एक तरह से एन की वैल्यू है। तो बस वहाँ से हमारे पास फिर से डी मॉर्गन थ्योरम की इक्वेशन जो है वो प्रूव हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम।